तुम्हें लगता है इंडिया अमीर हो रहा है? मुझे भी लगता था, फिर मैंने ये डेटा देखा। इसका मतलब बहुत सिंपल है। 1947 से लेकर आज तक, चाहे वॉर हो, रिसेशन हो, इमरजेंसी हो, इंडियन फैमिलीज हमेशा कुछ न कुछ बचाती आई हैं। नानी का स्टील का डब्बा, या पापा का वो पोस्ट ऑफिस एफडी, या मम्मी का चिट फंड। सेविंग्स हमारे डीएनए में थी, लेकिन 2026 में इंडियन फैमिलीज उतना कम बचा रही है जितना 1977 में बचाती थी। 1977 ना स्मार्टफोन था, ना मॉल था, ना अमेज़न था, ना क्रेडिट कार्ड था, ना ईएमआई कॉन्सेप्ट था। अब भी लोग ज्यादा बचा लेते थे। आज सब है बट बच कुछ नहीं रहा। पैसा आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा, क्योंकि पैसा आते ही ईएमआई खा जाती है। फोन ईएमआई पर, गाड़ी लोन पर, शादी लोन पर, वेकेशन भी बाय नाउ पे लेटर पर। इंडिया रिच नहीं हो रहा है, इंडिया फाइनेंस्ड हो रहा है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? 1990 में भी लोग कम कमाते थे, लेकिन इतना दिखावा नहीं था। क्यों? क्योंकि ये नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, तो कंपैरिजन नहीं था। आज तुम्हारे हाथ में एक मशीन है जो हर 15 सेकंड्स में दिखाती है कि कोई तुमसे बेहतर जी रहा है, वो ट्रिप ले रहा है जो तुम नहीं ले सकते, वो कार चला रहा है जो तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, वो फोन दिखा रहा है जो तुम्हारे बजट से बाहर है, और तुम्हारा दिमाग कहता है मुझसे कम कमाता है, उसके पास है बट मेरे पास क्यों नहीं। रियलिटी वो भी एक ईएमआई पर है। तुम भी ईएमआई वाले को देख के ईएमआई पे जा रहे हो। चलिए बात करते हैं इस डिवाइस की जो तुम्हारे हाथ में है। तुमने भी सोचा है आईफोन ले लो, कैमरा अच्छा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मैं भी सोचता हूँ, इट्स ओके। अब एक नंबर जो अनकंफर्टेबल है, हर दूसरा प्रीमियम फोन ईएमआई पर बिकता है। ऑफिस में 10 लोग आईफोन लेके बैठे हैं, बट 5 लोग का वो फोन बैंक का है। 2005 में फोन बजट 3000 का नोकिया, एक बार खरीदो 4 साल चलाओ। 2026 में 1 लाख का आईफोन, 24 मंथ्स की ईएमआई, 2 इयर्स बाद फिर न्यू मॉडल, फिर ईएमआई। फोन पे खर्च 20x बढ़ा, सैलरी क्या 20x बढ़ी है? नहीं। नोकिया वाले पापा तुमसे ज्यादा अमीर थे, और वो नो कॉस्ट ईएमआई नाम का है। प्रोसेसिंग फी छुपा के लगती ही है, इंटरेस्ट प्रोडक्ट प्राइस में एडजस्ट होता है। लेकिन सबसे बड़ा कॉस्ट, जब 1 तारीख को सैलरी आती है और 3 तारीख को 4 ईएमआई कट चुकी है, वो सीने में भारीपन, उसका कोई इनवॉश नहीं आता। लेकिन रुको, आईफोन का फाइनल वर्डिक्ट मैं बाद में दूंगा, पहले पूरी पिक्चर देखो। अब आता है मिडिल क्लास का सबसे बड़ा सपना, नई गाड़ी। पापा प्राउड, सोसाइटी इम्प्रेस्ड, इंस्टाग्राम स्टोरी रेडी। इंडिया में 80% कार लोन्स पे बिकती हैं। पहले 3 साल का लोन होता था, अब 7 साल का, मतलब 84 मंथ्स, सिर्फ इसलिए कि ईएमआई छोटी दिखे। सिंपल मैथ्स, 12 लाख का कार, 3 लाख डाउन पेमेंट, 9 लाख की लोन, 9% के इंटरेस्ट पे 7 इयर्स के लिए। टोटल दिया कितना? 14.5 लाख। 7 इयर्स के बाद कार की वैल्यू 3 to 4 लाख। 1995 में मारुति 800 2 लाख की आती थी। 3 साल की सेविंग्स लगती थी, लेकिन कैश में खरीदी जाती थी, पूरी अपनी। 2026 में 15 लाख की क्रेटा, 7 इयर्स की लोन, 20 लाख प्लस टोटल। एक पेमेंट मिस करो, बैंक का कॉल। 1995 में गाड़ी छोटी थी लेकिन अपनी थी। 2026 में गाड़ी बड़ी है लेकिन बैंक की है। मैं कार के खिलाफ नहीं हूँ, कंफर्ट जरूरी है, लेकिन एक ऑनेस्ट सवाल, ये कार जरूरत के लिए ली या इसलिए ली क्योंकि कजन ने पिछले महीने थार ली थी? जब कार का डिसीजन इंस्टाग्राम फीड में होता है तो वो फाइनेंशियल डिसीजन नहीं होता, इमोशनल रिएक्शन है, और इमोशनल रिएक्शन का बिल बैंक भेजता है 84 टाइम्स। They look rich, but they are broke. अब एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में कोई सीरियसली नहीं सोचता। इंडिया का क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग 2 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है। डबल डिजिट ग्रोथ हर साल, और इंटरेस्ट रेट जानते हो? होम लोन 9%, एजुकेशन लोन 11%, क्रेडिट कार्ड 36% से 42%। 1 लाख क्रेडिट कार्ड पे खर्च किया, फिर मिनिमम ड्यू भरते रहे 1.8 लाख 2 साल में। लेकिन फील नहीं होता क्योंकि क्रेडिट कार्ड का डिजाइन ही ऐसा है। स्वाइप करो, दर्द नहीं, कैश निकालो जेब से, दर्द होता है। डिजिटल पेमेंट ने स्पेंडिंग का दर्द खत्म कर दिया है। जब दर्द नहीं होता, लिमिट नहीं होती। याद है पापा जब दुकान पे जाते थे, कैश निकालते थे जेब से, 500 का नोट निकालते वक्त सोचते थे जरूरी है क्या? वो पैसा हाथ में फील करते थे। 2026 में हम फोन टैप करते हैं, फील 0, स्पीड डबल। कैश ने डिसिप्लिन दिया था, डिजिटल ने स्पीड दी है लेकिन ब्रेक छीन ली है।
एक एक्सपेरिमेंट करो अभी। बैंक स्टेटमेंट खोलो, लास्ट मंथ गिनो कितने ऑटोमेटिक पेमेंट्स कटे। फोन ईएमआई, कार ईएमआई, रेंट, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, जिम, क्लाउड स्टोरेज, क्रेडिट कार्ड ड्यू। फर्स्ट को सैलरी आती है, थर्ड को आधी निकल चुकी है ऑटो डेबिट, 15th तक स्ट्रेस, 25th को नेक्स्ट सैलरी का वेट। रिपीट एवरी सिंगल मंथ। पेरेंट्स का फॉर्मूला, पहले बचाओ फिर खर्च करो। सैलरी आई, पहले पीपीएफ में गया, फिर मम्मी डिसाइड करती थी, बचा तो बचा, नहीं तो एडजस्ट। 2026 का फॉर्मूला उल्टा है, पहले खर्च होता है फिर सोचते हैं बचाना था, बचता कुछ नहीं। कॉर्पोरेट्स को प्रेडिक्टेबल एम्प्लॉयज चाहिए, बैंक्स को ईएमआई कस्टमर्स चाहिए, एप्स को सब्सक्राइबर्स चाहिए। तुम मिडिल क्लास नहीं हो, तुम रिकरिंग रेवेन्यू बन के रह गए हो। अब मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। ये किसी इंसान की कहानी नहीं है, ये एक पैटर्न है। मैंने ये आसपास के 4-5 लोगों में नोटिस किया है, कुछ दोस्त, कुछ रिश्तेदार और कुछ एक्स कलीग्स, और एक में तो बहुत क्लोजली देखा है, इतना क्लोजली कि उसका दर्द मुझे अपना लगा। प्रोफाइल सेम था सबका, लेट 20s, मेट्रो सिटी, आईटी या कॉर्पोरेट। सैलरी अच्छी थी, 1 लाख से 1.5 लाख। फैमिली कहती थी सेट हो गया बेटा। कार थी ईएमआई पे, फोन था ईएमआई पे, प्रीमियम सोसाइटी में रेंट, वीकेंड ब्रंचेस और ट्रिप्स, इंस्टाग्राम पे लाइफ सॉर्टेड। फिर ले ऑफ आया, अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंपनीज में, लेकिन पैटर्न सेम था। पहला महीना सेविंग्स से चलेगा। सेविंग्स कितनी थी? एक के केस में 80,000, एक में 50,000, एक में 30,000। दूसरा महीना ईएमआई बाउंस, बैंक के कॉल्स, वो ऑटोमेटेड वॉइस, योर ईएमआई इज ओवरड्यू, रोज सुबह 9 बजे। थर्ड मंथ क्रेडिट कार्ड मैक्स्ड। चौथा महीना 2 लोगों को कार बेचनी पड़ी आधी कीमत पर, क्योंकि डेस्परेट सेलर को फेयर प्राइस नहीं मिलती। बैंक को तुम्हारा सपना नहीं दिखता है, बैंक को सिर्फ ईएमआई दिखती है। लेकिन सबसे पेनफुल पार्ट क्या था पता है? जब घर से फोन आता था माँ या पापा का रात को, बेटा सब ठीक है ना, खाना खा लिया? और जवाब हमेशा सेम था, हाँ सब बढ़िया, तुम सो जाओ। मैंने ये वाला मोमेंट बहुत क्लोजली देखा है, और ट्रस्ट मी, जब तुम्हारा अपना इंसान तुमसे झूठ बोलने पे मजबूर हो जाए सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहता, वो चीज तोड़ती है। हर केस में प्रॉब्लम कार नहीं थी, प्रॉब्लम फोन नहीं था, प्रॉब्लम लाइफस्टाइल नहीं थी, प्रॉब्लम था कोई बफर नहीं था, कोई एसेट नहीं था, कोई सेकंड इनकम नहीं थी। सब कुछ एक सैलरी पे टिका था। जब वो एक सैलरी गई, सब गया। और यही वजह है कि आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो दर्द बहुत करीब से देखा है और मैं नहीं चाहता कि ये पैटर्न और लोगों के साथ रिपीट हो। ओके, बहुत हेवी हो गया। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। वापस आते हैं उस 3 to 5 लाख पर जो डाउन पेमेंट में गई थी या लाइफस्टाइल में उड़ गई। मैं तुमसे मत करो नहीं बोलूंगा, मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ, तुम डिसाइड करो। ऑप्शन 1, लैंड 5 लाख में टियर 2 या टियर 3 सिटीज के आउटस्कर्ट्स में, इंदौर, नासिक, देहरादून साइड, एक छोटा सा प्लॉट जहाँ हाईवे बन रही है या डेवलपमेंट आने वाली है। जमीन ईएमआई नहीं मांगती, जमीन डेप्रिशिएट नहीं होती, बट 5 to 7 इयर्स में 5 लाख का 12 to 15 लाख हो सकता है। ऑप्शन 2, वो कॉलेज वाला सपना, याद है? 3rd ईयर, कैंटीन, चाय का कप, किसी ने बोला था एक दिन अपना कुछ होगा, सब हंसे थे, लेकिन दिल में एक चिंगारी थी। वो चिंगारी अभी भी है, बस ईएमआई ने दबा दिया है। 5 लाख से आज शुरू हो सकता है। क्लाउड किचन, घर से स्विगी, जोमैटो, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, लैपटॉप प्लस एक स्किल, एयरबीएनबी, घर का एक छोटा सा कमरा फिक्स करो, या वीकेंड कैफे, टेरेस पे भी चल सकता है। ये सब 15,000 to 30,000 की सेकेंड इनकम हर महीने दे सकता है। सेकेंड इनकम का मतलब ले ऑफ्स आए, तुम डरते नहीं हो, सोचते हो फुल टाइम बिजनेस करूंगा। बॉस गलत बोले, तुम झुकते नहीं, क्योंकि प्लान भी है। रात को नींद आती है, माँ को झूठ नहीं बोलना पड़ता। पापा दादाजी की जनरेशन का एक रूल, नौकरी के साथ साइड इनकम जरूरी। पापा की दुकान थी, मम्मी का टिफिन सर्विस था, चाचा की रेंटल इनकम थी। इनकम छोटी थी लेकिन सोर्सेज मल्टीपल थे, एक बंद हो दूसरा संभाल ले। 2026 में सैलरी डबल है लेकिन इनकम सोर्स सिर्फ एक जॉब, एक कंपनी, वो बंद सब बंद। ज्यादा कमा रहे हैं, ज्यादा वनरेबल है। दादाजी के पास पैसा कम था, पिलर्स ज्यादा थे। हमारे पास पैसा ज्यादा है, पिलर सिर्फ एक, वो भी किसी और के हाथ में। मैं ये नहीं कह रहा कार मत लो या फोन मत लो, मैं एक सिंपल फ्रेमवर्क दे रहा हूँ। अगर तुम
20,000 EMI दे रहे हो कार की, तो क्या 10,000 एसेट के साइड भी जा रहा है? बिजनेस एक्सपेरिमेंट, टियर 2 सिटी में छोटा प्लॉट, एक डिजिटल इनकम स्ट्रीम, कोई स्किल मोनेटाइजेशन। EMI प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल साइडेड ग्रोथ प्रॉब्लम है। सिर्फ कंजम्पशन ग्रो हो रही है, ओनरशिप नहीं। दोनों साइड पे पैसा जाना चाहिए, तब बैलेंस बनता है। एक इंपॉर्टेंट बात, मैं मॉन्क नहीं बन रहा। पैसा मत खर्च करो, ट्रिप मत जाओ, सन्यासी बन जाओ, नहीं। जिंदगी जीने के लिए है, सपने पूरे करने के लिए है। लेकिन एक डिफरेंस समझो, अगर बचपन में सोचा था लद्दाख जाऊंगा, कश्मीर देखूंगा, तो जाओ, फुल एंजॉय करो। वो तुम्हारा सपना है, वो तुम्हें अंदर से किक देगा। उस पैसे का कभी रिग्रेट नहीं होगा। लेकिन अगर बाली इसलिए जा रहे हो क्योंकि पिछले मंथ कलीग ने रील डाली थी और तुम्हारा दिल जला था, तो तुम ट्रैवल नहीं कर रहे, तुम कंपीट कर रहे हो। कंपटीशन में खर्च किया हुआ पैसा कभी खुशी नहीं देता, सिर्फ एक हफ्ते का कंटेंट देता है, फिर वापस वही एम्प्टीनेस। अब आईफोन की बात फाइनली। आईफोन लो, सीरियसली लो। अगर वो कैमरा तुम्हें प्रोफेशनली काम आता है, अगर वो इकोसिस्टम प्रोडक्टिव बनाता है, अगर 6 मंथ्स की इमरजेंसी फंड ऑलरेडी रेडी है, तो लो, डिजर्व करते हो। लेकिन अगर आईफोन सिर्फ इसलिए चाहिए कि मीटिंग में टेबल पे रखो, तो दोस्त वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी का इलाज एप्पल स्टोर में नहीं मिलता है, इनसिक्योरिटी का इलाज बैंक बैलेंस में मिलता है। जब बैंक बैलेंस स्ट्रॉन्ग होता है, 10,000 का फोन भी क्राउन जैसा लगता है। एक लास्ट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, आज रात सोने से पहले एक सवाल पूछना खुद से, अगर कल मेरी इनकम 0 हो जाए, मैं कितने दिन चल पाऊंगा? 6 मंथ से ज्यादा? तुम सही ट्रैक पे जा रहे हो। 2 to 3 मंथ्स रुको, पहले बफर बनाओ। 1 मंथ से भी कम, प्लीज वो नेक्स्ट EMI वाली चीज होल्ड करो। 1990 में हमारे पेरेंट्स के पास छोटी सैलरी, छोटा घर, छोटी गाड़ी, या गाड़ी थी ही नहीं, जमीन थी, FD थी, गोल्ड था और नींद थी। रात को 10 बजे सो जाते थे, कोई EMI का नोटिफिकेशन नहीं था, कोई बैंक का कॉल नहीं था। 2026 में सैलरी 10x है, लेकिन नींद, सेविंग्स, एसेट्स। क्या हम आगे आए हैं या 47 इयर्स पीछे? मैं EMI के खिलाफ नहीं हूं, मैं ब्लाइंड EMI के खिलाफ हूं। हर EMI से पहले एक सवाल, ये मुझे दिखाएगी या बनाएगी? 2026 में जो बंदा थोड़ा सिंपल दिखेगा, पुराना फोन रखेगा, छोटी गाड़ी चलाएगा, लोग समझेंगे वो कमजोर है, लेकिन हो सकता है वो बैकएंड में साइलेंटली जमीन ले रहा हो, बिजनेस बिल्ड कर रहा हो, फ्रीडम खरीद रहा हो। वेल्थ साइलेंट होती है, लाइफस्टाइल लाउड होता है। दिखना है या बनना है?